अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 408 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राज का वध, किंतु इससे समस्त संसार में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये संसार शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। यदि इसका समाधान नहीं ढूंढा गया तो इस सृष्टि का नाश निश्चित है। आदिशक्ति पर विश्वास रखिए। उन्होंने पहले भी महादेव को शांत किया था। इस बार भी केवल वही असंभव को संभव कर सकती है। किंतु कैसे पिताश्री? आदिशक्ति को अब तक ये बोध ही नहीं है कि वो महादेव की अर्धांगिनी है। रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए।
स्वर्ण रहे। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। अंतिम विधि, आपको मेरे साथ नारायण की मूर्ति की प्रदक्षिणा करनी होगी, जिसमें मैं स्वीकार करूंगी कि आप मुझे परम प्रिय हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। पूजा पूर्ण होने के उत्साह में मैं आपको तिलक लगाना तो भूल ही गई। कौन है आप? नहीं, इस कृत्य के दुर्गामी परिणाम होंगे। जी, यहाँ पे जो है फाइट सीन जो है वो देखने को मिला, जो है क्या नाम है, यमराज और कार्तिकेय के दरमियान। और भाई ताकत में तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्तिकेय की ताकत हमने देखी है और अंश हैं शिव जी के। लेकिन यमराज के पास भी ताकत कम नहीं थी, और जिस तरह वो जो है वो लड़ाई कर रहा था और हर एक वार जो है उसका जवाब दे रहा था। लेकिन कार्तिकेय जो है इस दफ़ा एक तो एग्रेशन में बहुत ज़्यादा है, और अपनी माता को लेकर
और उसी गुस्से का वो कह लें इस्तेमाल जो है वो अपने हथियार के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। और जिस तरह वो हथियार को चला रहे थे, उनका भाला जो है वो चल रहा था, हर वार को रोका जा रहा था और फाइनली उनके हाथ से निकला वो जो गदा है, गदा ही है ना, क्या बोलते हैं उसको, गधा ही बोलते हैं ना, गदा ही। जिससे तो यमराज हाँ युद्ध कर जी, रहा था। तो वो जो है वो गिरा है और उसके बाद वो 2 वार किए हैं और वो उसको लगा है एक और वो नीचे गिरा है और फाइनली उसका वक़्त जो है वो कर दिया गया। और कार्तिकेय के थ्रू जो अग्रेशन उसके बाद दिखाया है और वो गुस्सा था कार्तिकेय का और अपनी माता को लेकर और जलंधर को लेकर के ये सारी सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा और मैं बेबस हूँ। अब उसके सामने जो भी आ रहा है वो या तो उसका दोस्त है और या उसका शत्रु है, मतलब दुश्मन है। तो वो वाली स्थिति में फँस चुका है और ऑन अदर हैंड शिव जी काफ़ी गुस्से में हैं और हर चीज़ जो है वो जल रही है, उनके गुस्से के थ्रू आग लगी हुई है और बीच में जो है ये सिचुएशन जो है उनको पता चली है देव ऋषि को और वो कह रहे हैं कि यमराज का वध हो चुका है। मतलब ये सृष्टि के लिए ये तो मतलब अनबैलेंस हो जाएगी हर चीज़ और बैलेंस नहीं रहेगा और ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में जो है उन्हें कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी को शांत होना पड़ेगा पहले। स्थिर सिचुएशन जो है फिर स्थिर होगी और स्टेबल होगी। अब उनको कौन शांत करे क्योंकि माता पार्वती जी जो हैं वो वहाँ पे फँसी हुई हैं। गणेश जो हैं वो इस बार जो है अपने पिता को नहीं पुकार रहे, अपनी माता को पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करें और जो है क्योंकि स्थिति जो है उन्हें पता है कि कंट्रोल वही कर सकती हैं और शिव जी जब गुस्से में आते हैं तो माता पार्वती जी उन्हें शांत करती हैं और जब माता पार्वती जी गुस्से में होती हैं या उस रूप में होती हैं तो शिव जी उन्हें शांत कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं क्योंकि दोनों मिलाकर एक बनते हैं और शिव शक्ति हैं। तो वो सिचुएशन जो है उन्हें पता है और अब माता को पुकारा गया और उधर ऑन अदर हैंड जो है वो अभी भी अपनी स्मृतियाँ पाने में जो है मुश्किल हो रही है उन्हें और वो उन्हें याद नहीं है। लेकिन वो शिवलिंग जो है वो वहाँ पे उन्हें मिला और वो भी सोच में ही थी और वो शिवलिंग देखा तो उन्हें वो पूजा का स्मरण हुआ कि मैं पूजा करती थी और ये सारी सिचुएशन थी कैलाश के ऊपर और वो उन्हें याद आ रहा था और आँखें भरी हुई और फिर उन्होंने सोचा कि दोबारा उसी चीज़ को किया जाए। तो वो उन्होंने वहाँ पे पानी लिया, एक पात्र में पानी लेकर वो उसके ऊपर डाला और बेलपत्र जो है उन्हें याद आया कि ऋषि दधीचि जो हैं, उन्होंने दिया था जब उनके ऊपर एक संकट, एक किस किस्म की कह लें कि बाधा डाल दी गई थी कि उन्हें बुलाएँ अगर बुला सकते हैं तो। क्योंकि सती जी के पिता जो थे दक्ष वो उन्हें चैलेंज कर रहे थे, तो वो चैलेंज था और वो सारी सिचुएशन भी याद आ रही थी साहब मेरे में वो वाली थी या अपनी वाली याद आई है उन्हें? सती वाली थी ना जब बेलपत्र दे रहे थे ऋषि नहीं दधीचि नहीं, जो है? नहीं अपने नहीं, वाली। अपनी वो अपनी वाली जब थी। ऋषि दधीचि हाँ, जो है वो अपना अपना गुरु का कर्तव्य हाँ निभा रहे थे बिल्कुल, ना, वो जब ये उनके उनके पास। अस्थियों से जो है वो हथियार नहीं बनना था, अच्छा, 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 तब अच्छा। वो जाने लगे थे, तो उस वक्त वो देख गए थे माता पार्वती को कि मतलब कि मंजिल से दूर हटना, मतलब कि हाँ, दिशा से भटकना दिशा से ही दिशा भटकना। का पाना है। बिल्कुल, और उस वक्त उन्होंने बेलपत्र जो है वो दिया अच्छा, था। अच्छा, सॉरी, वो दिशा से भटक गए सॉरी, थे ना। सॉरी, सॉरी। तो बहरहाल वो सीन जो है वो सारा नज़र आया उनको और वो भी फ़ील करी शक्तियाँ तो उनकी ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हद तक वापस आ चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने फ़ील किया और वो बेलपत्र जो है उनके हाथ में आया। अब पूजा जो है वो हुई और जैसे ही पानी वो डाला गया उसके थ्रू ही शिव जी जो हैं वो बिल्कुल शांत हो गए और वो जो आग लगी हुई थी वो रुक गई। और फिर शिव जी जो हैं वो उनको स्मरण हुआ और जब इधर उन्होंने आँखें बंद की वो फ़ील करना चाह रहे थे अगेन कनेक्ट होना चाह रहे थे जैसे समाधि में कनेक्ट थे। तो उधर माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने भी आँखें बंद की। कनेक्ट तो वो हो चुके थे लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चला लेकिन वो रिलैक्स हो चुके हैं। अब जो है गणेश उनके गले लगे हैं जो नंदी महाराज हैं उन्होंने नमन किया है और आशीर्वाद लिया है। और वो जो है अब सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है उनको, अब दिखाई दे रहा है लेकिन वो अब जो पैरेलल वर्ल्ड में उन्हें ले गया है, क्या नाम है? जलंधर। जालंधर, वो अब स्मरण नहीं हो रहा और एट द एंड जो उन्होंने सारा एक सीन जो है वो देख लिया है वो जो विष्णु जी ने किया,
वो अब क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, उसके ऊपर शिव जी बात कर रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि इस चीज़ का परिणाम जो है वो बहुत अंत किस्म का होगा, बड़ा विनाश किस्म का होगा, क्योंकि विष्णु जी ने तो ये एक कह लें कि जो बलिदान ही कहेंगे कि दिया है, वो तो संसार की खातिर दिया है। क्योंकि सब देवता जानते थे कि अगर राजकुमारी वृंदा जो है वो पूजा करने में कामयाब हो जाती है, तो जलंधर जिस तरह से अभी अहंकार में डूबा हुआ है, वो तो पूरे संसार को विनाश के किनारे पे ले जाएगा। तो वो गलत दिशा में है। तो इस तरह के हाथों में अगर जीवन दान जो है वो आ जाता है, क्योंकि इस पूजा के बाद उसका कोई वध नहीं कर सकता, और अगर उसका वध करने का डर उसे खत्म हो जाएगा, तो फिर अभी से वो त्रिदेव को चुनौती दे रहा है, तो फिर वो त्रिदेव के साथ किस तरह से अपमान कर सकता है, ये भी देखने के लायक होता है। इस सारी सिचुएशन को रोकने के लिए जो लीला रची गई है वो नारायण जी की तरफ से थी। लेकिन देखते हैं कि अब इसका परिणाम क्या होता है। बिल्कुल जी। और शिव जी ने भी एंड पे कहा था, जब देखा उन्होंने कि ये इन्होंने जो कार्य किया है उसका परिणाम नहीं अच्छा, तो वो उन्होंने जिक्र भी किया बीच में। तो अब क्या होना है वहाँ पे, क्योंकि वृंदा अब क्या करती हैं वहाँ पे, वो अभी सीन जो है वो आगे दिखाया नहीं गया। तो अगले पार्ट में वो भी पता चलेगा। और उधर यमराज का भी जो है वध कर दिया गया, और पूरा संसार वो कह रहे हैं कि अब सल्तनत नहीं रहेगा। सल्तनत कह गया हूँ, संतुलन सतुलन सल्तनत संतुलन बैलेंस संतुलन नहीं रहेगा। बैलेंस नहीं रहेगा। तो बहरहाल ये है कि वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो निज़ाम खराब होगा सारा। तो यमराज अब उनको पुनर्जीवित करते हैं कि नहीं मृत्यु देवी करते, भी जा चुकी मृत्यु है, वो देवी भी भी। तो बहरहाल वो तो अब अगले पार्ट में पता चलेगा कि क्या होता है और क्या परिणाम होता है इन सब चीज़ों का। ये सारा कुछ जलंधर की वजह से हो रहा है। अब जलंधर का क्या असर होगा वो भी आगे देखते हैं। बिल्कुल जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज, पीस। पीस।